नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाना है कि कैसे आप प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत आयोजित होने वाले निबंध में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आज का ये जो सेशन है अर्थात क्लासेस है वह स्पेशली रूप से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत ही आप सभी के बीच लाया जा रहा है। तो आप सभी को सबसे पहले अवगत कराऊं कि साथियों, पहले तो आप जान लें कि मुख्य परीक्षा समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा में आप सभी को 3 निबंध को लिखना होगा और हर एक निबंध को हर एक भाग से ही लिखना होगा। आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी के बीच आपकी परीक्षा में 3 भाग के अंतर्गत एक एक निबंध को लिखना है और तीनों निबंध को लिखने के लिए आप सभी का मेंटल एबिलिटी किस प्रकार से हो कि आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करें, इसके संबंध में आज मूलभूत चर्चाएं की जानी है। क्योंकि जब तक आप मेंटल एबिलिटी से स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं साथियों आगे की जो रणनीति निबंध से संबंधित क्लासेस में बताई जानी है वो अधूरा रहेगा। तो आइए जानते हैं समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा में आयोजित होने वाले निबंध में अधिकतम अंक कौन से युवा प्राप्त करते हैं। तो पहला जो टिप्स बताने वाली हूँ वो टिप्स है कि जब आप इस परीक्षा में निबंध लिखने से संबंधित रणनीति बनाते हैं, परीक्षा हॉल में निबंध लिखते हैं, तो आपका दृष्टिकोण शासन प्रशासन का अंग बनने के दृष्टिगत ही होना चाहिए। यदि आप समीक्षाधिकारी बनना चाहते हैं और इस परीक्षा में सफलता के लिए निबंध को लिखना चाहते हैं तो आपका दृष्टिकोण शासन से संबंधित नीतियों के अनुरूप लेख से ही होना चाहिए। यदि आप महिला सशक्तिकरण के संबंध में कोई निबंध लिख रहे हैं, शिक्षा से संबंधित किसी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, बाल कल्याण से संबंधित कोई निबंध लिख रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई भी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कोई टॉपिक से रिलेटेड निबंध लिख रहे हैं, तो आपको यह पता होनी चाहिए कि शासन द्वारा कौन कौन से नियम, कानून और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपको यह पता होनी चाहिए कि निबंध की भी कौन कौन से आयाम हैं जिसको यदि आप शामिल करते हैं तो आपके निबंध में मुख्य भाग से लेकर आपके व्यक्तित्व परीक्षण निष्कर्ष तक में भी समस्त आयाम शामिल हो जाए ताकि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। आप सभी में से बहुत सारे मेरे युवा ऐसे युवा हैं जो कि बहुत सारा निबंध लिखे हैं और वे अधिकतम अंक भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कहाँ आप निबंध लिखे हैं ये मायने रखता है। मायने ये रखता है कि आप क्या शासन प्रशासन के अंग बनने की दृष्टिगत निबंध लिखने का अभ्यास किए हैं, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब निबंध से संबंधित अपने टॉपिक को लिखने को आरंभ करें ताकि आप अधिकतम अंक प्राप्त करें। तो साथियों, हमेशा अपने दृष्टिकोण में वे समस्त आयाम को आपको शामिल करना ही होगा और ये आयाम बहुत ही इजी गोइंग में आप इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। जब आप छोटे होंगे तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के निबंध बहुत लिखे होंगे कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो राज्य के विकास के लिए क्या करता। तो आप स्पष्ट रूप से उस प्रकार के निबंध में अपने दृष्टिकोण को लिखते थे। लेकिन अब आपको यह बताना नहीं है कि यदि आप समीक्षाधिकारी होते तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करते, यदि आप समीक्षाधिकारी होते तो शिक्षा के संवर्धन के लिए क्या करते, यदि आप समीक्षाधिकारी होते तो साहित्य समाज का दर्पण है इसको कैसे व्याख्या करते। इस आयाम को आप जैसे ही एडॉप्ट करेंगे वैसे ही आपका निबंध अल्टीमेट होने वाला है। क्योंकि साथियों, कॉन्फिडेंस लेवल तब आपका स्ट्रांग होता है जब आप स्वयं में ही अपने पोटेंशियल पावर को अपनी लेखनी के माध्यम से उतारते हैं। और ये तब संभव होता है जब आप
लिखने का अभ्यास करते हैं। साथियों, हर्ष के साथ अवगत कराना है कि आप में से बहुत सारे युवाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए निबंध अल्टीमेट है। कहीं से अंक कटने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। बावजूद बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि बहुत ही शानदार निबंध लिख रहे थे, लेकिन अब वे निबंध लिखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप सभी के बीच मेरे द्वारा हर वीकेंड पर निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जाता है। तत्क्रम में बहुत सारे युवा लगातार निबंध को उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो निबंध को लिखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनके द्वारा अब निबंध उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो साथियों, क्या आप अपनी तैयारी से परिपूर्ण हो चुके हैं? यदि ये सोच आपके भीतर है तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। साथियों, मेरा उद्देश्य है आप सभी की राइटिंग स्किल को डेवलप करना। इसी उद्देश्य के क्रम में मेरे द्वारा आप सभी के बीच ऐसी टेस्ट सीरीज को लाया जा रहा है, तो आप अवश्य ही इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिखने का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि बिना ऐसे लिखे आप एक बेहतर निबंध कदापि नहीं लिख पाएंगे। भावनाओं को तभी आप लिखने के माध्यम से निबंध में उतारेंगे जब आप सभी के बीच अभ्यास हो, और ये अभ्यास तभी होता है जब आप एक निश्चित समय में अपने से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को लेखनीबद्ध रूप से जरूर उतारें। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही सबसे पहले निबंध को लिखने का अभ्यास करें। तो आज के क्लास में बस मेरे द्वारा यही बताया गया है प्रथम क्लास में कि जब भी आप निबंध को लिखने का अभ्यास करेंगे तो मनन करेंगे कि आप यदि समीक्षा अधिकारी होते तो संबंधित टॉपिक के लिए क्या करते। इस प्रथम टॉपिक के माध्यम से आप सभी को यह बताए जाने का प्रयास किया गया कि यदि आपका दृष्टिकोण शासन का अंग बनने के क्रम में होगा तो निश्चित रूप से आपके लेखनी में भी दम होगा, और इसके क्रम में आप अधिकतम अंक भी प्राप्त करेंगे। साथियों, आप सभी के बीच लगातार मेरे द्वारा निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस को लाया जाना है, जिसमें आपको चरणबद्ध रूप से बताया जाएगा। आज की क्लास में आपको बताया गया कि जब भी आप निबंध लिखिए तो आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उसमें बताया जाएगा किस किस अध्ययन सामग्री से आप निबंध की तैयारी करेंगे। प्रस्तावना के कौन कौन से भाग होते हैं। मुख्य भाग निबंध का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उसमें कौन कौन से आयाम होने चाहिए। चुनौतियों को कैसे आपको लिखना है, समाधान पक्ष को कैसे लिखना है, निष्कर्ष को कैसे लिखना है, इन सभी भावों पर स्पेशल क्लासेस लाया जाना है, ताकि आप सभी बेहतर से बेहतर निबंध को लिख सके। और पूरा प्रयास होगा निबंध से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे रिलेटेड भी क्लासेस आप सभी को लाया जा रहा है। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से जब भी आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत यदि निबंध लिख रहे हैं तो ये दिमाग में अवश्य डालें कि यदि आप समीक्षा अधिकारी होते तो क्या करते, और संबंधित टॉपिक से रिलेटेड अपने व्यू को जरूर डालें। तो साथियों, इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर शुभकामनाएं कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफल हो।